70,000 शिक्षकों की मेरिट लिस्ट को पूरी तरह रद्द कर दिया गया और हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट को जारी किया जाए। सवाल बनता है कि जो शिक्षक काम कर रहे हैं क्या उनकी नौकरी जाएगी? पूरी तरह से यहां देख लेते हैं कि शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया गया। देश में सबसे बड़ा ट्रेंडिंग पॉइंट बना है कि 5 साल यानी उत्तर प्रदेश में अगर कोई नौकरी करता है तो क्या नौकरी खतरे में है, क्या नौकरी बचाना मुश्किल है? मेरिट लिस्ट जो है फिर से जारी करने का आदेश दिया है और यह कहा है कि जो सरकार अपने ऐसे नियम यानी योगी सरकार को पूरी तरह से यह बोल दिया है कि भाई 90 दिनों के अंदर एक सूची जो है जारी करिएगा, नई सूची जारी करिएगा। कौन कौन कैंडिडेट रहे, कौन कौन नहीं रहे, इसका बड़ा ध्यान रखना है, आरक्षण का ध्यान रखना है। 2019 में यह भर्ती होती है, 4,10,000 अभ्यर्थी शामिल होते हैं और 4,10,000 अभ्यर्थियों में 1,40,000 अभ्यर्थी सफल होते हैं। मेरिट लिस्ट आने पर विरोध होता है, मामला जाता है कोर्ट में, जिसमें पाया जाता है कि आरक्षण की अनदेखी होती है, आरोप लगता है और हाईकोर्ट इसको रद्द करता है। डबल बेंच, इसके ऊपर कोई नहीं है। आने वाले टाइम में सरकार क्या करती है, क्या कदम उठाती है, वो सुप्रीम कोर्ट या फिर उसके पास क्या पैतरे हैं, क्या पैमाने हैं। अब देखिए यहां पर एक जो है ऑर्डर जारी हुआ है सरकार का कि देखिएगा, वाइल प्रिपेयरिंग द फ्रेश सेलेक्ट लिस्ट, यानी जब भी 90 दिन के अंदर सरकार नई लिस्ट जारी करे, जो कैंडिडेट अपॉइंट हो, नई लिस्ट जारी करे, तो इसमें क्या थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूं। फॉर अपॉइंटमेंट यानी जब भी फ्रेश सेलेक्ट लिस्ट आए, नई सूची तैयार करे, आरक्षण का ध्यान रखा जाए, तो कहता है कि एनी वन ऑफ द वर्किंग कैंडिडेट्स, जो यहां पर कैंडिडेट काम कर रहे हैं, सरकारी जॉब में हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इज अफेक्टेड बाई द एक्शन, इससे अफेक्ट भी होंगे, जो बाहर होंगे, यानी जब नई सूची बनाई जाएगी तो उसमें कुछ कैंडिडेट बाहर भी हो जाएंगे, ठीक है ना। द गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट को इसका पूरा ध्यान रखना है, भाई पूरा ध्यान रखना है कि जो सेशन चल रहा है वर्तमान में, दैट द स्टूडेंट मे नॉट सफर, बच्चों के भविष्य से कोई खिलवाड़ ना हो, बच्चे सफर नहीं करने चाहिए। यानी अगर वो कैंडिडेट बाहर भी हो जाते हैं, अगर सूची नहीं बनती है और जो नौकरी कर रहे हैं पिछले कई सालों से, वो अगर बाहर हो जाते हैं, तो याद रखा जाए कि 2024 और 25 का जो सेशन है, बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हो, वो पूरा करके ही जाएं। उनकी नौकरी तो चली जाएगी, लेकिन इसका ध्यान रखें कि बच्चों के स्कूली खिलवाड़ नहीं, शिक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये इस पूरे स्टेटमेंट की मैं बात करूं। फिर नौकरी आती नहीं है और गलती से अगर आ जाए, तो उत्तर प्रदेश में अगर गलती से आ जाए सरकारी नौकरी और गलती से अगर बच्चा लग जाए मेहनत करके, तो भैया उस नौकरी को बचाना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में क्या होगा, वैसे तो कहीं ना कहीं, मैं तो बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, वैसे कहीं ना कहीं नौकरी बहुत से ऐसे केसेस देखे गए हैं, जाती नहीं है, लेकिन फिलहाल कईयों की चली भी जाती है। मात्रम इस वीडियो को शेयर करिएगा और एक सरकार पर एक बड़ा जो है कई सालों का गुस्सा, कई सालों का इको गार्डन प्रदर्शन बच्चों का सफल होता है।